गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज जो है हम हमारे इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक, कल हमने जो है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट्स पढ़ा था, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था नेचुरल एनवायरनमेंट। तो नेचुरल एनवायरनमेंट को हम आज थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो कल जो हमने नेचुरल एनवायरनमेंट पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था, उसमें हमारे पास में चार चीज़ें होती हैं: लैंड, एयर, वाटर और ह्यूमन बींग, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो लैंड्स को हम बोलते हैं लिथोस्फियर, एयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, वाटर को हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर, और लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो आती चीज़ें उनको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैं वन बाय वन इसको रीड करता जाऊंगा और आप देखते जाइएगा। कुछ डेफिनेशन में हाईलाइट कर दूंगा, जिनको आप आपकी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और इनको जो है लर्न कर लीजिएगा, ये आपको जो है आगे के क्वेश्चन आंसर्स में काफ़ी काम आएंगे। लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स, एनिमल कंप्राइज द नेचुरल इन्वायरमेंट। जितनी भी चीज़ें लैंड, वाटर, एयर या फिर कोई भी ह्यूमन बींग या लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या बनाता है, हमारे पास नेचुरल इन्वायरमेंट बनाता है, जो कि जिसका मतलब क्या होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं लिथोस्फीयर की। तो लिथोस्फीयर इज द solid crust and the hard top layer of the earth that is made up of rocks and minerals and covered by the thin soil। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जो इसको अर्थ तक याद कर लीजिएगा सिर्फ। लिथोस्फियर इज द, चलिए मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। तो मैं इसको, आपको जो लर्न करना है वो कहाँ तक याद करना है, सिर्फ अर्थ तक। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट एंड द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर क्या होती है, जो सबसे ऊपरी परत होती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। यानी कि ज़मीन जहाँ पे हम खेती करते हैं, जहाँ पे हम घर बनाते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, ये सब कौन सी जगह पे आते हैं, लिथोस्फीयर में आते हैं। ठीक है। पूरा कंप्लीट लैंड कहीं में आता है, लिथोस्फीयर में आता है। ये जो है रॉक्स और मिनरल से मिलकर बना रहता है, और ये बहुत ही पतली लेयर होती है। It is an irregular surface with the various landforms such as mountain, plateaus, plain, valley, etc. Landforms are found over continents and also on the ocean floors। ठीक है। और लैंडफॉर्म कहाँ कहाँ पाए जाते हैं हमारे पास में, तो लैंडफॉर्म जो है वो इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर मतलब प्लेन नहीं होती है, उबड़ खाबड़ होते हैं। अपन ने देखा, अपने घर की ज़मीन जो होती है, घर के बाहर की ज़मीन, ज़रूरी नहीं है वो प्लेन हो, वो उबड़ खाबड़ होती है। थोड़ी सी जगह ऊपर होती है, कहीं से नीचे होती है, जिसमें सारी चीज़ें आ गई, माउंटेन भी आ गए, प्लेट्यूज भी आ गए, प्लेन भी आ गई, वैली भी आ गई, सारी चीज़ें आ गई। ठीक है। सेम वैसे लिथोस्फीयर जो रहता है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, फॉरेस्ट प्रोवाइड करता है, ग्रासलैंड प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर के लिए लैंड प्रोवाइड करता है, यानी हमारी खेती के लिए ज़मीन प्रोवाइड करता है, और हमारे रहने के लिए, हमारे रिसोर्सेज के लिए जो है हमें क्या प्रोवाइड करता है, ज़मीन प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें आती है वो काई में आती है, हमारे पास लिथोस्फीयर में आती है। ये हमें डायग्राम दे रखा है, आप देख सकते हैं। जैसे बस जहाँ पे चल रही है, लिथोस्फीयर पे। ठीक है। जो पीछे हमें माउंटेन दिख रहे हैं, लिथोस्फीयर है। ये सारी चीज़ें क्या है हमारे पास में, लिथोस्फीयर में आती हैं। ठीक है। ये लिथोस्फीयर है हमारे पास में, ये लिथोस्फीयर है हमारे पास में। बस जहाँ चल रही है ये भी लिथोस्फीयर है हमारे पास में। जिन माउंटेन की हम बात कर रहे हैं ये भी क्या है हमारे पास में, लिथोस्फीयर है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में आता है, द डोमेन ऑफ द वाटर रिफर्स टू बी हाइड्रोस्फीयर। ठीक है। तो जो वाटर की बात होती है जब भी, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। जैसे आपके सामने ये एक छोटा सा पॉन्ड यानी तालाब जो है दिख रहा होगा आपको। ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास में, हाइड्रोस्फीयर है। ठीक है। क्लियर है आपको। तो जितनी भी पानी से रिवेलेंट बात होगी वो सब क्या में आएगी, हाइड्रोस्फीयर में, चाहे वो रिवर हो, लेक हो, सी हो, ओशन हो, कुछ भी हो। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर इज द थिन लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ठीक है। वो पतली परत जिसमें एयर मौजूद, एयर की वो पतली परत। ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये कहाँ होती है, ये हमारे पूरे अर्थ के आसपास होती है, जिसकी वजह से हम सांस ले पाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन रहती है। ठीक है। यही वो लेयर होती है जो हमें सन रेज से बचाती है, जहाँ पे हमारे पास ओजोन प्रेजेंट होती है। ठीक है। यही वो लेयर है जो हमारे प्लांट्स की मदद में आती है कार्बन डाइऑक्साइड लेने में, जिसकी वजह से वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं और खाना बना सकते हैं। तो ये जो लेयर है हमारे पास में, ये भी बहुत इसेंशियल है। ठीक है। तो यही सारी बातें बोल रखी है कि हमें हार्मफुल रेस से बचाती है,
बहुत ज़्यादा जो हीट रहती है उससे ज़्यादा बचाती है। इसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, डस्ट प्रेजेंट रहती है, वाटर वेपर प्रेजेंट होती है, जिससे बारिश होती है, वाटर वेपर की मदद से बारिश हो जाती है, ठीक है। और ये एटमॉस्फेयर जो है हमारे पास में अलग अलग वेदर्स और क्लाइमेट लेके आता है, ठीक है। जो मौसम चेंज होते हैं हमारे, वो भी इसी की वजह से होते हैं, ठीक है। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक चालू हो गया हमारे पास कि प्लांट और एनिमल दोनों मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास, बायोस्फीयर ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि बायोस्फीयर क्या होता है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल, एनिमल मीन्स जो जानवर होते हैं वो भी, और ह्यूमन जो है वो भी, ठीक है। दोनों मिलके क्या बनाते हैं हमारे पास, बायोस्फीयर बनाते हैं। और बायोस्फीयर क्या करता है, इन सारी जितनी भी जो तीनों चीज़ें, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, इनसे कांटेक्ट में रहता है, इनकी मदद से अपने आप में सर्वाइव करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। कल हम जो है इकोसिस्टम और मैन मेड प्लानट के बारे में पढ़े, मैन मेड है ना, ह्यूमन मेड चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, या मैन मेड चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको जो लर्न करना है आज के इसमें वो ये है कि आपको लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, इन चारों की डेफिनेशन को लर्न करना है, ठीक है। ये जो मैंने बुक जो है आपको कल के लेक्चर में प्रोवाइड करवा दी है, लिंक के थ्रू डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इन डेफिनेशंस को एक जगह पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन जो है आपको आगे जो क्वेश्चन आंसर्स आएंगे हमारे पास में, वहाँ पे काम आएगी, देख सकते हैं अपन। देखो, इकोसिस्टम जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट हम पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट हम पढ़ चुके हैं, मैन मेड इन्वायरमेंट हम आगे पढ़ेंगे, लिथोस्फीयर की डेफिनेशन हो गई, बायोटिक हम पढ़ चुके हैं, बायोस्फीयर की डेफिनेशन हमने आज कर लिए। तो ये सारी अगर आप याद कर लेते हैं तो ये आपको क्वेश्चन आंसर्स में बहुत ही हेल्प करेगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो कल जो है हम इकोसिस्टम और ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है अभी तक के लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।